हमारे पास इस समय जीएमसी राजौरी में 11 पेशेंट एडमिट हैं। 2 पेशेंट हमें आईसीयू में हैं और जो 9 पेशेंट हैं वो अपने आइसोलेशन वार्ड में हैं। कंडीशन देखिए कि 40 दिन से हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार हमें लगता है कि उम्मीद जगी है। हमारे पेशेंट अभी फ़िलहाल स्टेबल हैं। वो जो पहली बार जो 7 दिसंबर को हुआ, जितनी रैपिड डिटीरिएशन हो रही थी, तो वो वैसे अभी हमें देखने को नहीं मिला है। सर जो फ्रेश हम शुरू से हम वेट कर रहे हैं कि वो 2 कैटेगरी में आते थे। एक आता था जिसमें पसीना आना, घबराहट पड़ना और कॉन्शियसनेस का बेहोश हो जाना, और दूसरे सिम्टम थे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप जो फूड पॉइजनिंग से मिलते जुलते थे। लेकिन दोनों कैटेगरी के सिम्टम्स एक ही मंजिल की तरफ जाते थे, जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होना, बेहोशी होना और उसके बाद डेथ। इस बार सिम्टम बिल्कुल जैसे ही मिलते आए। सिर्फ एक बच्चा ऐसा आया है जो पेट में दर्द, एपिगैस्ट्रम हम बोलते हैं दर्द, लेकिन उसको पेट में दर्द के साथ साथ सीएनएस की इरिटेबिलिटी थी। उसको सर में दर्द था, उसको सर उठाने में मुश्किल थी। तो सिम्टम मैं बोलूँगा कि 11 के 11 हम उनको एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, और एक ही विलेज बदाल से हैं वो। और ये 11 में से सिर्फ एक पेशेंट है जो इस फैमिली के साथ रिलेटेड नहीं है, और जो बाकी 10 पेशेंट हैं जो फजल और मोहम्मद असलम की फैमिली और निज़ामुद्दीन की फैमिली, उनके साथ डायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये क्लोजली रिलेटेड निकले हैं। सर मेडिकल जो लोग वहाँ के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 50 के करीब लोग हैं, वो हमें डायरेक्टली हमने अपने आइसोलेट वार्ड बनाए हुए हैं, उनको खाना पीना सब मिल रहा है, और साथ साथ में हम उनका मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। देखिए उसके 2 फायदे, एक तो वो अपने उस हैबिटेट से निकले हैं जहाँ पे हमें पता नहीं उनके सॉइल में प्रॉब्लम है, उनके पानी में प्रॉब्लम है, उनकी या जो माल मवेशी है उनके दूध में कोई प्रॉब्लम है, तो एक तो उनको सेफ इन्वायरमेंट में लाया गया है। दूसरा वो क्लोज कॉन्टैक्ट है फजल और निज़ामुद्दीन और मोहम्मद असलम की फैमिलियों के साथ, तो वो हमें मौका मिल रहा है कि उनको हमने डायरेक्ट उनको डेली हमारे डॉक्टर भी देख रहे हैं। वो टाइम गैप जो होना था बदल में, अगर बदल में रहते तो वहाँ पे पहले सिम्टम होते, फिर वो सियासी कंडी में जाते, सियासी कंडी से यहाँ आते, तो वो 7-8 घंटे का जो टाइम लैप्स होता है उसमें पेशेंट की जान जाती है। तो वो भी एक है, लेकिन अभी तक हमें इस क्लस्टर में जो लाया इनमें से कोई पेशेंट अभी नहीं निकला। सर जिस तरह देखिए उन लोगों का डर को मैं दूर करता हूँ। देखिए कोविड में लोगों को घरों में बंद कर देते थे, इनमें तो बंद किया ही नहीं है। ये तो हमारे बीच हैं, हम वार्ड में जाते हैं, बिना मास्क जाते हैं। किसी आप मेरे हेल्थ केयर वर्कर को आपने देखा पीपी किट में, आप पीपी किट से तो आप अच्छी तरह से आप वाबकते हैं, जो वाइट कलर के पहनते थे। आपने किसी डॉक्टर को देखा उसमें? इवन किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को देखा आपने? सिंपल है, किसी ने लगाया भी तो ब्लू कलर की मास्क है, वो भी सिंपल सी मास्क है। सो इन्फेक्शन और वायरस तो ऑलरेडी जो लैब्स हैं हिंदुस्तान की वो रूल आउट कर चुके हैं, तो राजौरी के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे आ गए हैं। इनफैक्ट इन लोगों को प्यार दें, ये दूर दराज के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, सिंपल लोग हैं। पहली बार इनके बच्चों ने शहर में आके गाड़ियाँ देख रहे हैं, पहली बार वो कार देख रहे हैं, पहली बार वो मोटरसाइकिल देख रहे हैं, तो एक अपने कुदरती एनवायरनमेंट से निकले हैं। ये गरीब गुर्बत के लोग, माल मवेशी के साथ रहने वाले लोग, पेड़ों की छाया में रहने वाले लोग, दिन में 10 बार पहाड़ चढ़ने और उतरने वाले लोग, तो उनका हमने हैबिटेट चेंज किया है। तो इनको प्यार की ज़रूरत है, ना कि इनको शक की नज़र से देखने की। सर जिस देखिए काज का तो अभी मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में काज का भी पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये टेस्ट चल रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी में चल रहे हैं। देखिए अब जब किसी अनजान बीमारी से हम लड़ते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हर तरह की ट्रीटमेंट को, एक तो रूटीन सेट ट्रीटमेंट होगा है, हमने देना ही देना है। भाई सांस नहीं आ रही तो ऑक्सीजन देनी है, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देनी है, पेशाब नहीं आ रहा तो पेशाब लाने की दवाई देनी है, पेशाब रुक गया तो कैथेटर देना है। तो ये इसको बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये तो हमने देनी है। इसके साथ जब से ये केस शुरू हुआ है तो हमारे डॉक्टर्स, हम कोशिश में रहते हैं कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जिसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स मिले। तो हमारे इस समय पेशेंट को मुझे लगता है कि कुछ दवाइयाँ हमने चेंज की, कुछ नहीं डाली, तो मुझे लगता है कि उनका असर, थोड़ा विजिबल असर हमें लग रहा है कि विजिबल असर है। जो एकदम डिप करते थे, जो एकदम ख़राब होते थे केस, जो एकदम चलते चलते खेलते खेलते, आपने सुना होगा कहीं वीडियो में, जो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते एकदम बेहोश हुआ और मर गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम और हमारी टीम उसमें कहीं अंकुश लगाने में जीएमसी राजौरी कामयाब रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमारे पास पेशेंट बीच बीच में जो वहाँ से कहीं किसी को सिम्टम आ रहे हैं, तो उस पेशेंट को यहाँ पे लाया जा रहा है।
कंडी से, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी हमारे 2 जगहों पे 3 जगहों में यहाँ पे लोग लाए हुए हैं, उनमें से जो कोई सिम्टोमेटिक कहीं भी कोई उसको प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ ला रहे हैं। उन सब में से हमारे पास जो अभी जिनको हमने अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखा है वो 2 ही पेशेंट हैं। बाकी हमारे पास 9 जो पेशेंट हैं दूसरे वो सिम्टम्स हैं उनको, लेकिन वो उतने कोई दिक्कत वाली बात उनको नहीं लगती है। इन 2 की भी जो स्थिति है इस वक्त बिल्कुल वो सामान्य है, स्टेबल है, और हमारे डॉक्टर्स लगातार दिन रात जो है इनको देख रहे हैं, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट का जो है खुद सुपरविजन प्रिंसिपल भी कर रहे हैं, और मैं भी साथ उनके खुद देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में कोई कहीं पे दिक्कत ना हो, किसी जगह कोई परेशानी किसी पेशेंट को ना हो, उसका पूरा प्रबंध हमने किया हुआ, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं। तो अभी जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आ रहे हैं, और थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है वो जागी है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही होप करते हैं कि आने वाले समय में जो मरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस तरह का जो इनका पैटर्न रहा है आज का जो हम देखते आए हैं, उस पैटर्न में कहीं ना कहीं अगर रोक लग जाती है तो कम से कम मरीजों के लिए और आने वाले जो पेशेंट के लिए बेहतर है। सर जिस तरह तो पूरी तरह से तैयार हैं कि इस तरह के पेशेंट जो हमारे पास लगातार आप देख रहे हैं आ रहे हैं, और हमारा डेडिकेटेड वार्ड्स हमने अलग बनाए, डेडिकेटेड टीम्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। जो ही पेशेंट आता है तुरंत उसको रिसीव किया जाता है, तुरंत उसको उस एरिया में ले जाता है, उसका तिबी जो मायना करते हैं, जांच करते हैं वो किया जाता है। फिर जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो सारे टेस्ट उसके बेसिक टेस्ट पहले करवाते हैं, फिर टीम्स एनालिसिस करते हैं पेशेंट की, फिर पूरी टीम बैठ के देखती है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट में चेंज करनी है, किस लेवल का ट्रीटमेंट किसको देना है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर हमने डाइट का भी बड़ा इसमें जो है ध्यान रखा हुआ है, पेशेंट का जनरल जो केयर है उसमें ध्यान रखा हुआ है। कहीं ना कहीं पेशेंट को कोई भी दिक्कत है उसको हम पूरी तरह से ध्यान में रखें। मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली हमने जो स्टाफ एक्स्ट्रा स्टाफ इन एरियाज में जो है वो डिप्लॉय किया है ताकि पेशेंट की दिक्कत को कम किया जाए। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।